गांव में एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त है। गांव वालों का मानना है कि ये दरख्त 2000 साल पुराना है और इस दरख्त पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां दरख्त की पूजा करती आ रही हैं। साथ ही इस दरख्त पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का वास भी है। सभी का मानना है कि ये विष्णु भगवान का अवतार भी है। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिएगा। पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? मंदिर तो शायद अभी तक खुला नहीं है। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहा कर आता है और दिए लेकर पीपल के दरख्त के पास जाकर पूजा करने लगता है। वो पीपल के दरख्त के नीचे दिया जलाता है। हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के दरख्त की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनोज के पूजा की थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि ये भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुँच गई है। मनोज थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहाँ से जाने लगता है। असल में वो नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वो दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे मन से यहाँ पूजा करने आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनोज को याद आता है कि वो दूध रखना तो भूल ही गया। वो थाली में से दूध की कटोरी पीपल के दरख्त के पास रखता है और मनोज हाथ जोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। आजा, नाश्ता कर ले। माँ, पता है आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था, तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का दरख्त टूट जाता है। अरे मनोज बेटा, उठ जा, अभी तक सोया हुआ है। क्या बात है माँ, आज इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी ना लगी हुई है जो मुझे नौकरी पर जाना है। कल रात हुई आंधी तूफान से पीपल का दरख्त टूट गया है। सारे गांव वाले जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है और सीधे दरख्त को देखने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया था। मनोज देखता है कि पीपल का दरख्त जड़ से उखड़ा हुआ है। पता नहीं हमारी कितनी पुश्तों ने इस पेड़ को पूजा होगा, पर हमारी बदकिस्मती देखो, पेड़ ही टूट गया है। अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियाँ अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि दरख्त के गिरने के बाद भी मूर्तियाँ अभी भी महफूज हैं। प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनोज दरख्त के नीचे से मूर्तियाँ निकालता है और उन्हें एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। चलो सभी लोग ये जगह खाली करो, इस पेड़ की लकड़ियाँ काटी जाएंगी। कौन छिलेगा इसकी लकड़ी और क्यों? क्योंकि यह पेड़ मेरी ज़मीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसीलिए मैं इसकी लकड़ियों को चुरवा कर बेच दूंगा। ये ज़मीन तो तुमने ज़बरदस्ती हथियाई है और ये बात सभी कस्बे वाले जानते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहां के पटवारी को बुलाता है
और उसको अपनी जमीन का कागज दिखाता है। कागज में वो जमीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है। मुझसे लड़ने चले थे, इसलिए मैंने पहले ही इस जमीन के कागज अपने नाम पर करवा लिए थे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियाँ बेचकर मैं बेहद सारे पैसे भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और वो पीपल के दरख्त को चीरने लगते हैं। हे भगवान, हम कस्बे वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस कस्बे से दूर चले जाए, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग भी कानून के आगे मजबूर है। मुखिया ने धोखे से कस्बे की जमीन को अपने नाम पर करवाया हुआ है। भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियाँ चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया के लोग लकड़ियां चीर रहे थे कि तभी वहां पर एक सांप दिखता है, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ियाँ पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम लोग एक सांप से डरकर भाग रहे हो। अरे ये निकल जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को 2 गुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। ये शेषनाग है और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहा है। हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, हम घर जा रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने 1 महीने पहले जो जंगल में लकड़ियाँ चीरी थी वो सरकारी लकड़ियाँ थी। अगर मैंने ये बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम जेल में चक्की पीसते बैठोगे। फिर वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियाँ नहीं चीरते तो वो सड़कर खराब ही हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुककर मेरे लिए लकड़ियाँ चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमकाकर वहाँ काम करने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहाँ से भगा देता है। बल में से निकले हुए सांप को शेषनाग कह रहे हैं बेवकूफ। इस पेड़ के जड़ में न जाने इसके जैसे कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहाँ से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियों को उठाता है और घर ले जाता है। ये मूर्तियाँ तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेंगी। सुना था शहर में एंटिक मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियाँ लेकर घर पहुँचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियाँ भी मेरी हो गई है और लकड़ियाँ भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियाँ भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खर्राटे मारकर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही वक्त में वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके ख्वाब में नाग देवता आते हैं और वो 5 मुंह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे ये तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे। ये नाग तो मुझे काट कर ही छोड़ेगा, बचाओ। अरे कोई है, कोई मुझे नाग से बचाओ, कोई मुझे इस नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है पर वो जहाँ भी भाग रहा था नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और वो कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझे मत काटो। मैं तो पेड़ की लकड़ियाँ इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। ये क्या? मेरा पैर तो ठीक है। मैं तो सपना देख रहा था, बहुत मनहूस सपना था। मैं तो खामखा डर गया। वो देखता है कि इस बार शेषनाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। अरे ये तो सचमुच का नाग है और अभी तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसकी अलमारी की ओर जाते हैं और वहाँ पर रखी मूर्तियों पर बैठ जाते हैं और मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे मत डांसिए नाग देवता, मैं ये मूर्तियाँ वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं।
मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूँगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनाकर आपकी मूर्तियाँ वही स्थापित करूँगा। मुखिया विष्णुदेव के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगा और अब अपने कारीगरों को कहकर उन सारे पीपल की लकड़ियों से एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है और मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं।